Hello students, class 11 mathematics. Total there are 16 chapters. Okay. Now we are going to start chapter number 1 which is sets. Mind में first question क्या आएगा? What is the meaning of that chapter? Here set देख लो definition of a set. अब set की definition क्या है? Standard 9 और 10th दोनों में definition of set भी आ चुकी है. Okay? फिर भी एक बार देखो. Definition of set is a well defined collection of objects भी हो सकता है, elements भी हो सकता है, या members भी हो सकता है, या फिर numbers भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है well defined. अब ये well defined मतलब क्या होता है? ओके, डेफिनेशन क्या हुई? सेट वो है क्या? इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमें कलेक्ट करना है. क्या कलेक्ट करना है? वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेंबर्स हो सकते हैं, ओके, एलिमेंट्स हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पर सभी नंबर्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स सबको नहीं लेना है. किसको ही लेना है? जो वेल डिफाइंड हो. अब वेल डिफाइंड मतलब होता क्या है? ओके, इसके लिए आप एग्जांपल देखो. हमें जो पता है उसके ही आपको एग्जांपल बता रहे हैं. कैपिटल एन, व्हाट इट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. हमें पता है कैपिटल एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स. ओके, तो उसमें हम कौन से नंबर लेते हैं वो भी हमें पता है. कौन से नंबर ले रहे हैं? 1 2 3, ये सब आपको अभी पता है, इसलिए उसके ही एग्जाम्पल लिखे हुए. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 मतलब आपको पता है कौन से नंबर आपको लेने हैं और कौन से आपको नहीं लेने हैं. मतलब यहाँ पर मैं 0 नहीं ले सकता हूँ, नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर लेने हैं और नेगेटिव नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है. मतलब क्या हुआ उसका ही मतलब है वेल डिफाइंड. ओके, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? आपको क्लियरली पता है कि आपको कौन से नंबर लेने हैं और कौन से नंबर नहीं लेने हैं. वही क्या होता है? वेल डिफाइंड. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नंबर्स के बारे में हो. अभी चैप्टर जो चल रहा है मैथमेटिक्स में है, इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं? उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट देखो डब्ल्यू भी हमें पता है. वो क्या होता है? द सेट ऑफ होल नंबर्स. ये होल नंबर्स, उसमें इंक्लूडिंग हमें क्या इंक्लूड करना है? 0. पॉजिटिव नंबर्स तो थे, उसमें हमें इंक्लूड क्या करना होता है? 0. वो होता है होल नंबर्स. नेक्स्ट है जेड को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स में क्या आएगा? नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा. तो वो हमने लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2 अप टू डैश डैश डैश. ओके, नेक्स्ट है क्यू मतलब क्या होता था? रेशनल नंबर का फॉर्म आपको याद होगा. कौन सा वाला फॉर्म था? P/Q वाला फॉर्म. उसमें कंडीशन थी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके. रेशनल नंबर मतलब कौन से फॉर्म? P/Q वाला फॉर्म. उसमें Q की वैल्यू 0 नहीं लेते थे. ओके, तो वैसे कोई भी नंबर ये फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स. मतलब कि 1/2 -3/2 5/1 ऐसे कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में लिखे तो वो क्या बन जाता है? रेशनल नंबर. उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में आया हुआ था फर्स्ट चैप्टर में. आई मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर में हम कौन से नंबर लेते हैं? ओके, √2 होता है, √3 होता है, पाई की वैल्यू जो भी है 3.1415. ओके, वैसे नंबर्स. तो वो वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर. देन लास्ट में क्या था? कैपिटल आर को हम क्या बोलते थे? रियल नंबर. रियल नंबर्स मतलब क्या होता है? सभी नंबर्स आ जाएंगे. रियल नंबर्स मतलब सब कुछ, मतलब सभी नंबर्स आपको लेने हैं. वो सभी नंबर्स कहाँ पर होते हैं? नंबर लाइन पर. हमें नंबर लाइन पता है. ओके, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, बीच में 0 होता था, -1 -2. वो नंबर लाइन पर वाले सभी नंबर्स वो क्या होते हैं? रियल नंबर. मतलब नंबर लाइन एग्जाम्पल हुआ, रियल नंबर्स का एग्जाम्पल देखे तो वो क्या होता है? नंबर लाइन. तो चैप्टर नंबर 1 सेट है. सेट मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अभी जो एग्जांपल आपको दिए वो सिर्फ नंबर्स के बारे में, क्योंकि अभी चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का है इसलिए आपको नंबर्स के बारे में बताया. पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार नंबर ही हो. जैसे कि एक एग्जांपल देखो, सेट ऑफ वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट. टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, उसमें से 5 क्या है? वोवेल्स है. कौन से वाले? A E I O U. ये भी क्या हुआ? एक सेट हुआ. किसका सेट है? वोवेल्स का सेट हुआ. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर्स वाले ही हो. उसके अंदर कोई भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, एलिमेंट्स लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो वो क्या होता है? सेट. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है NWZQ, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ.
क्यों? यहाँ पर देखो आप, ये 1 2 3 वो सभी नंबर्स यहाँ पर होल नंबर्स में इंक्लूडेड है। ओके, 1 2 3 ये सभी नंबर्स यहाँ पर W में आ जाएंगे, तो मैंने वही लिखा है। फर्स्ट नेचुरल नंबर n जो है राउंड बना के लिखा हुआ है, वो सभी नंबर्स होल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब W के अंदर n इंक्लूडेड है। वैसे ही नेक्स्ट जाए हम तो इंटीजर्स के अंदर ये वाला होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, 0 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब मैं इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स ले सकता हूँ। इंटीजर्स नंबर मतलब z है, उसके अंदर मैं w भी ले सकता हूँ, तो मैं इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ n, उसके बाद w है, उसके बाद z है, उसके बाद q, मतलब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर ऐसे कोई भी फॉर्म वाले हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स थे वो सभी इंटीजर्स तो रेशनल नंबर है ही, क्योंकि अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर q उसके अंदर z इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर i और रेशनल नंबर q दोनों पूरा डिफरेंस है। ओके, इसलिए कि i जो है वो q के साथ नहीं आएगा, पर जो i है मतलब इरेशनल नंबर है वो किसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा? रियल नंबर्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर r लिखा हुआ है, ये r के अंदर भी i है और r के अंदर रेशनल नंबर भी है, तो रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो ऐसे याद रखने के लिए लिखा हुआ है n w z q, i है और उसके साथ क्या है? r है। ठीक है, तो ये सेट के बारे में बात हुई जिसमें ऐसे नंबर जो हमें पता थे उसके बारे में आपको बताया। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ये चैप्टर के लिए आपको ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्या है? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल A, कैपिटल B अप टू कैपिटल X, Y एंड Z। जो भी सेट है उसको कोई आपको नाम देना हो तो वो नाम क्या होना चाहिए? तो कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर हमें उसको नाम देना है, कैपिटल A B C। जैसे कि हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया तो उसको क्या नाम दिया हुआ है? कैपिटल N। हमें यहाँ पर जो भी नंबर्स दिखाई देंगे, आपको लेटर्स दिखाई देंगे, वो सभी क्या होने चाहिए? कैपिटल। तो जो भी सेट है उसको कोई पर्टिकुलर आपको नाम देना है तो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वो हुआ क्या? कैपिटल लेटर्स लाइक A B C D, वो क्या हो जाएगा? सेट्स। ठीक है, सो सेट को पर्टिकुलर नाम देना हो तो कैपिटल अल्फ़ाबेट आप दे सकते हो। उसमें एग्जाम्पल भी लिखा है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? 2 4 6 8। उसको मुझे पर्टिकुलर नाम देना हो तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल X Y Z, कोई भी। यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है? कैपिटल A। नेक्स्ट है सेकेंड थिंग, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि ऊपर मैंने सेट लिखा हुआ था ये 2 4 6, ये सभी क्या हुए? एलिमेंट्स हुए। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 वो क्या हुए? एलिमेंट्स हुए। ये -2 -1 0 1 2 वो सब क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, एलिमेंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कौन से लेटर्स लेने हैं? आपको स्मॉल लेटर्स लेने हैं। ठीक है, सेट के लिए कैपिटल लेटर्स लेना है और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर लेना है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैपिटल A B C D, कैपिटल लेटर किसके लिए? सेट के लिए। और स्मॉल लेटर किसके लिए? तो यहाँ पर स्मॉल लेटर किसके लिए लेना है हमें? एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये बात हुई डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लेने वाले हैं फॉर एक्सरसाइज 1.1 हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है, तो फटाफट ये आप नोट डाउन कर लो। नाउ थियरी फॉर एक्सरसाइज 1.1। ओके, लेट्स सी। नंबर 1, इफ a small a is an element of set A, okay, then we say that if a is an element of set A, so we say that A belongs to A। और दिस चैप्टर आपको याद रखना है अच्छे से। A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, कोई पर्टिकुलर स्मॉल a है, वो एलिमेंट कौन से सेट में है? कैपिटल A में। ठीक है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं A बिलोंग्स टू A। अब ये जो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है उसको ऐसे सिंबल में हम लिखते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्साइलॉन। ये आपको पता हो शायद। तो ये क्या हो जाएगा? एप्साइलॉन। और हमें क्या बोलना है उसको? तो बिलोंग्स टू।
ओके मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए है वो कौन से सेट के अंदर हुआ, कैपिटल ए के अंदर। तो कोई भी एलिमेंट है उसको कोई पर्टिकुलर सेट में है कि नहीं है वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बिलोंग्स टू। तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो सेट के अंदर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू। अब नहीं है तो क्या है, मतलब वो एलिमेंट वो पर्टिकुलर सेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए देखो, इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, जो पर्टिकुलर स्मॉल b एलिमेंट हमने लिखा हुआ है वो B एलिमेंट सेट A का नहीं है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, B डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। उसको सिंबल में ऐसे लेंगे कि ओके यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके एलिमेंट वो सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा, मतलब A बिलोंग्स टू A। एलिमेंट वो सेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए B डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन जो क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, उसका यूज कब करना है, तो जो भी एलिमेंट्स है वो पर्टिकुलर सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा। कोई एलिमेंट है वो सेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करना है हमें, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स आर इन सेट, मतलब पर्टिकुलर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो वी यूज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, जो अभी ऊपर बताया वही है। देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक सेट है उसके अंदर हमने कौन से नंबर लिए हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 1 है एलिमेंट वो सेट ए के अंदर है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 2 भी सेट ए के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 3 भी वो सेट के अंदर है तो 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। पर यहाँ पर देखोगे तो 4 नहीं है तो हमें लिखना हो 4 के लिए तो क्या लिख सकते हैं, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट बात हुई बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कोई सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू यूज करना है, वो एलिमेंट्स वो सेट के अंदर नहीं है तो बीच में क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इंटरवल। ये इंटरवल आगे वाले चैप्टर में भी आने वाला है, वहाँ पर हम ब्रीफली देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो देते थे, x बिलोंग्स टू n मतलब क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर x है बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या था, अभी बताया था आपको, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू वहाँ से हम ले सकते हैं, पर यहाँ पर देखो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ओके उसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू हमें 1 भी लेनी है क्योंकि बीच में इक्वल टू है, और 3 भी लेनी है क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू है। तो x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 3 हमें लेनी है, उसमें 1 भी इंक्लूडेड है 3 भी इंक्लूडेड है। तो 1 एंड 3 के बीच में क्या आएगा, और एक नंबर 2। तो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो उसके लिए एक सेट बनेगा 1 2 3। एक एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर मतलब क्या होगा कि हम 1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो 1 नहीं लेना है तो कौन से नंबर लेने हैं, नेक्स्ट 2 आएगा वो लेना है, नेक्स्ट 3 आएगा वो भी लेना है, मतलब 2 एंड 3 ही लेना है, 1 हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया था। नेक्स्ट देखो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, मतलब 1 लेना है 3 नहीं लेना है। तो 1 और 3 के बीच में नंबर 2 भी आएगा, तो 1 लेंगे 2 भी लेंगे पर 3 हमें नहीं लेना है, तो आंसर क्या आएगा 1 एंड 2। ओके, और लास्ट में 1 लेस देन x लेस देन 3, मतलब 1 और 3 दोनों नहीं लेने हैं पर दोनों के बीच वाली वैल्यू कौन सी है 2, वो हमें लेनी है, तो आंसर में क्या आएगा ओनली 2। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा सा ही बता दिया, बाकी डिटेल में है, नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में डिटेल में आने वाला है। ठीक है, तो ये बात हुई इंटरवल्स के बारे में। तो कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू यूज़ करना है, कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करना है। और इंटरवल मतलब कोई भी नंबर्स है वो कौन से नंबर्स के बीच में है, वो सब के लिए क्या यूज़ होता है, इंटरवल यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, वो दो मेथड के बारे में हम नेक्स्ट अब देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो फटाफट ये आप नोट डाउन कर लो। नाउ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ओके, we in that we have two types. Which one? First one is roster or tabular method. Okay, क्या है? roster or tabular method. And second one is set builder method. अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने एग्जाम्पल के साथ ही लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ध्यान रखो, रोस्टर या फिर टेबुलर मतलब सेम हुआ, वो होता क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। ओके, जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स कोई पर्टिकुलर सेट के अंदर लिस्टेड मतलब लिखे हुए होंगे। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच में क्या लगेगा? कॉमास लगेगा। एंड आर एनक्लोज्ड विथ इन ब्रैकेट्स, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। हमने आगे भी देखा था, नेचुरल नंबर्स थे, कौन से लिखे थे? 1, 2, 3, और आगे पीछे क्या लगाया था? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो वही ब्रैकेट हमें लगाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेट ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स कौन से? टोटल AEIOU, टोटल 5 वोवेल्स, तो वही हमने लिखे हुए। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मतलब सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो टोटल 5 एलिमेंट्स है वोवेल्स, तो वो सभी एलिमेंट्स को हमने लिखा हुआ है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हर एक एलिमेंट के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। एंड लास्ट में आर एनक्लोज्ड विथ इन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसको आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसको आपको कर्ली ब्रैकेट में विथ कॉमास आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी लिखा हुआ है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, उसमें से वे फर्स्ट 6 नंबर्स लेने हैं। तो कौन से 6 नंबर आएंगे? फर्स्ट वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी नंबर को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, सेपरेटेड बाय क्या है? कॉमास। ठीक है, तो ये हुआ रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। अब देखो, इसमें नोट करके ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 1, ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, मतलब एलिमेंट्स को आपको, जैसे कि ऊपर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, उसको आप ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही लिखो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, 5, 6, 1, 4, 3, ऐसे कोई भी नंबर्स। टोटल 6 नंबर्स है, वो 6 नंबर्स तो आने ही चाहिए। मतलब है ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। नंबर 2, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब आपको जो भी एलिमेंट्स है उसको रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं वापस यहाँ पर 1 लिखना चाहूँ तो मैं वो नहीं लिख सकता हूँ। ओके, तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है सेकेंड टाइम आपको उसको रिपीट नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा? रोस्टर्ड मेथड। उसके अंदर दो चीज़ याद रखनी है आपको, कौन सी? नंबर 1, ऑर्डर्स आर डजंट मैटर, ऑर्डर्स नहीं है, मैटर कर रहा है, मतलब आप आगे पीछे लिख सकते हो। और सेकेंड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब कोई भी नंबर्स को आप सेकेंड टाइम नहीं लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स को सेकेंड टाइम आप नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर हुआ रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। ओके, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है। रोस्टर फॉर्म आपको दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड, आपको सेट बिल्डर दिया होगा उसको कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रोस्टर मेथड में क्या कर रहे हैं हम? सभी एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। ओके, अब देखो सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको सभी एलिमेंट्स को लिखना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। रोस्टर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में विथ सेपरेटेड बाय कॉमा लिख रहे हैं। पर यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड में वो सभी एलिमेंट्स को हमें लिखना नहीं है। तो नहीं लिखना है तो क्या करना है? तो एक उसके लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी बनेगी, ओके, जो भी आपको दिया हो उसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी बनेगी, कॉमन प्रॉपर्टी, हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लिखनी है। कैसे? तो उसके लिए हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया था? सेट ऑफ वोवेल्स AEIOU। हमें पता है AEIOU क्या है?
वो तो वॉवेल्स है, तो उसको ही बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। देखो कैसे लिखा हुआ है, तो वही क्वेश्चन को मैं सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो मैंने क्या नाम दिया, कैपिटल ए। आगे हमें एक्स लिखना है। अब ये एक्स होता क्या है, मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्मॉल एक्स। तो ऐसे उसे रीड करना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए हुआ, क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो एक कॉमन प्रॉपर्टी हुई, क्या हुई, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हो वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ए ई आई ओ यू। तो जो ए ई आई ओ यू है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और जो हमने लिखा वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में वो एलिमेंट्स के लिए कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी हमने यूज की वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखनी है। सेकंड एग्जांपल देखो, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हमने लिखे थे 1 to 6 करके, तो उसको मैंने एक नया सेट नाम दे दिया, b इज इक्वल टू स्मॉल x सच दैट x इज अ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा हो कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स कौन से है, तो आप क्या फटाफट आंसर दोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो वो आंसर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, और उसके लिए हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज की, वो क्या थी, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो वो क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेट बिल्डर मेथड में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, पर वो एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर लिखना होता है। और कैसे लिखना है, तो पहले x लिखना पड़ता है, बाद में 2 कॉलम है, मतलब उससे हम क्या बोलेंगे, सच दैट x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऐसे ही हम जो भी रोस्टर मेथड में आपको एलिमेंट्स दिए थे उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेट बिल्डर में आपको ये दिया हो तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में ए भी लिख सकते हो। ओके, इसके अंदर नोट करके आपको ये याद रखना है, इफ अ सेट ऑफ नंबर डजंट फॉलो एनी पैटर्न, मतलब कोई कॉमन प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं कर रहा है, कोई भी सेट है वो कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन पैटर्न यूज नहीं कर रहा है, तो इट कांट रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर रहा है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर मेथड में आप कुछ भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में आप कोई कॉमन पैटर्न या कॉमन प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हो तो उसको आप बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर कॉमन पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड, और ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतनी थियरी है, उसके अंदर आपको ये वाला एग्जांपल आएगी जिसमें रोस्टर फॉर्म में से सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है या सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में ले जाना है। ओके, तो ये हुई थियरी फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लो आप ये सब। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। तो यहाँ पर जो भी आपको कलेक्शन दिया हुआ है, टोटल 9 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ कलेक्शन दिया हुआ है, वो हर एक कलेक्शन सेट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। कौन से कलेक्शन सेट होते हैं, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो वही क्या होते हैं, सेट। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट भी नहीं है, तो वही हमें चेक करना है कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड किया हुआ है। फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हर साल में कितने मंथ्स आते हैं, टोटल 12 मंथ्स, उसके अंदर स्टार्टिंग विथ लेटर जे कौन से वाले हैं, जनवरी जून जुलाई। ओके, तो ये 3 ही मंथ्स है जो आने वाले हैं आंसर में, मतलब ये जो कलेक्शन दिया है वो क्या हुआ, वेल डिफाइंड। मैं आंसर देने वाला वो भी जनवरी जून जुलाई है, आप आंसर दोगे वो भी क्या है, जनवरी जून एंड जुलाई। ओके, मतलब ये पूरा कलेक्शन क्या हुआ, वेल डिफाइंड, उसका पर्टिकुलर यही आंसर आने वाला है, तो ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड। सो हमें लिखना है ही इट इज वेल डिफाइंड collection, so it is a set। ठीक है,
तो सेट है कि नहीं वो डिपेंड करेगा, जो भी कलेक्शन दिया है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, वो ही देखना है। ओके, नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, उसके हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट अ सेट। ओके, तो ये सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो वही हमें अब चेक करना है कौन सा वाला डिफाइन है, वेल डिफाइन है, और कौन सा वाला वेल डिफाइन नहीं है। अब देखो आप फटाफट लिख रहे हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लेना हो तो मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सेट नहीं है। आंसर वही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है, वेल डिफाइंड नहीं है उसके लिए, तो वैसे ही हमें लिखना होता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये पूरा क्लास है, उसके अंदर मान लो टोटल 30 स्टूडेंट्स है, उसमें 15 बॉयज है और 15 गर्ल्स है, तो ये वेल डिफाइन हुआ कि यहाँ पर जो भी हम बॉयज लेने वाले हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो मुझे पता चला कि टोटल कितने बॉयज है? 15, मतलब ये क्या हुआ? वेल डिफाइन हुआ। तो ये क्या बन जाएगा? सेट। ओके, तो यहाँ पर ऊपर जैसा लिखा था इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट, वही यहाँ पर पूरा लिखना होता है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर कौन से है? 1 2 3 अप टू डैश डैश दैट एंड सो ऑन, पर यहाँ पर कौन से नंबर लेने हैं? लेस देन 100। तो आपको पता है 1 2 3 अप टू लेस देन 100, मतलब 100 नहीं लेना है, 99 तक लेना है। मतलब ये जो भी कलेक्शन आया वो वेल डिफाइन हुआ, क्योंकि हमें कौन से नंबर लेने हैं वो हमें पता है। मैं आंसर भी वही देने वाला हूँ, 1 2 3 अप टू 99। आपको पूछा जाए तो भी आप आंसर यही देने वाले हो, 1 2 अप टू 99। मतलब ये जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइन हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट है a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। a collection of novels written by कौन से राइटर है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो भी थे उनके द्वारा लिखित नॉवेल्स जितनी भी होगी, 100 होगी, 200 होगी, 300 जितनी भी है, पर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। जितनी भी है पर्टिकुलर कोई नंबर होगा तो वो क्या हुआ? वेल डिफाइंड। मतलब ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हुआ, मतलब वो सेट बनेगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स लेने हैं 2 4 6 8, नेगेटिव में भी -2 -4 -6, सभी इवन इंटीजर्स है, वो हमें पता है, तो ये भी क्या हुआ? वेल डिफाइंड। तो मतलब वो भी बन जाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर है नंबर 1, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस है वो हमें देखना हो, तो आप गिन सकते हो ना, काउंटेबल है, और वो भी एक फिक्स्ड नंबर आपको मिलेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है वो वेल डिफाइंड है, मतलब ये भी क्या बन जाएगा हमारे लिए? सेट। नेक्स्ट है नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरियस एनिमल। मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है डेंजरियस एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइन हुआ नहीं है, मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको कलेक्शन दिया है वो देखना है वो वेल डिफाइन है या वेल डिफाइन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है माइंड में, कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हो, क्लास में मैं कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर हर एक स्टूडेंट सेम दे तो वो बन जाएगा सेट, और हर एक स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, और सेट नहीं है मतलब वेल डिफाइंड वो कलेक्शन नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन या डज नॉट एप्सिलॉन, मतलब हम क्या बोलते थे तो उसको बिलोंग्स टू बोलते थे, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। आपको उसके लिए एक सेट दिया हुआ है, कैपिटल है, उसके अंदर नंबर है 1 to 6। अब यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू आएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा वो लिखना है। अब बिलोंग्स टू कब लिखते थे हम? जो एलिमेंट्स है वो सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर 5 उसके अंदर है तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा।
8 अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 0 भी नहीं है तो वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 4 है तो बिलोंग्स टू, 2 है तो बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, जो भी आपको कलेक्शन दिया हुआ है वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बिलोंग्स टू आएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा वो हमें चेक करना था। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दैट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, हमारे पास दो फॉर्म थे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और सेकंड वाला क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी जो क्वेश्चन में आपको ले जाना है वो कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, मतलब जो आपको डिटेल में दिया होगा वो कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो देख लो, नंबर 1, एक्स इज एन इंटीजर एंड, जो भी x लेना है वो इंटीजर है और साथ में x कौन सा है, -3 लेस और इक्वल टू मतलब आपको वो वैल्यू लेनी है और यहाँ पर क्या है 7। तो इसका आंसर आपको लिखना हो तो जो भी आपको सेट दिया था वो कैपिटल A। ओके, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हो उसको हम लिस्ट बनाकर लिखते हैं। ओके, तो -3 से स्टार्ट करना है क्योंकि -3 ले सकते हैं और 7 तक जाना है पर 7 नहीं लेना है। तो आंसर आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन क्या था, इंटीजर्स होने चाहिए तो सभी नंबर्स इंटीजर है, साथ में डिफाइन किया हुआ है कि x की वैल्यू बिटवीन -3 to 7, उसमें -3 लेना है और 7 नहीं लेना है। तो -3 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ पर 7 लेना नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पर लेस देन 6 मतलब 6 से कम, मतलब कौन से हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को सेपरेट बाय कॉमा करके हम लिखते थे। नेक्स्ट है, x इज द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल, मतलब जो नंबर्स लेना है वो 2 डिजिट का होना चाहिए, सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8, मतलब दोनों डिजिट का एडिशन सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वैसे आपको नंबर्स यहाँ पर लेने हैं, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। चलो मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो उसके साथ में क्या लिखूंगा, तो एडिशन 8 होगा, तो 7 लिखना पड़ता है, 1 के साथ 7। 2 लिखेंगे तो किसके साथ एडिशन 8 होगा, 6 के साथ, तो यहाँ पर 6 है। 3 के साथ क्या आएगा, 5, 3 + 5 8 है। 4 के साथ क्या लिखना है, 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2 एंड 7 के साथ 1। अब 8 लिखोगे वो भी आएगा ना, 8 के साथ क्या आएगा, 0, पर इसमें क्या हो जाएगा, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 80 नेचुरल नंबर है तो वो ले सकते हैं, सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो एडिशन हर एक वैल्यू का क्या हो रहा है, 8। ठीक है, तो ऐसे 2 डिजिट के हमें नंबर लेने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। 60 के यहाँ फैक्टर लोगे तो 60 के लिए कौन से फैक्टर आएंगे, मतलब 60 × 1 लिख सकते हो आप, 30 × 2 लिख सकते हो, 15 × 4 लिख सकते हो, 20 × 3 लिख सकते हो, 10 × 6 लिख सकते हो, 12 × 5 लिख सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब आपको बोला गया है आपको कौन सा नंबर लेना है, 60 के डिवीजर, मतलब हर एक को नहीं लेना है, कौन से नंबर लेना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो यहाँ से आप प्राइम नंबर फाइंड करोगे तो ये 2 भी मिलेगा प्राइम नंबर में और 3 भी मिलेगा। पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, तो प्राइम नंबर कौन से है यहाँ पर, 2 एंड 3, तो वो हो जाएगा डी, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर जो भी ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड दिया है उसके आपको सिर्फ लेटर लिखने हैं, तो वो लेटर आपको लिखने हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। चलो सबसे पहले टी लिखा, फिर आर लिखते हैं, फिर आई, ओके, ट्रीगो, फिर आएगा जी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एन, नेक्स्ट ओ आएगा पर वो हमें नहीं लेना है क्योंकि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पर ओ हमने ले लिया तो वापस नहीं लेंगे। फिर आएगा एम, तो एम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ई भी ले सकते हो। नेक्स्ट आएगा टी आगे आ चुका है मतलब नहीं लेना है। आर भी आ चुका है। वाई नहीं आया तो ले लेना है। ओके, तो ये हुआ।
जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया था उसके लेटर्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो ऐसे ही जो भी आपको लेटर मिल रहे हो उसको सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना है, रिपीटेशन करना नहीं है, आगे पीछे लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ओके, तो इसका आंसर बेटर के जो वर्ड है, चलो बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, नेक्स्ट टी नहीं लेना है, ई भी नहीं लेना है, आर ले लेना है। ओके, क्योंकि हम रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब ये अच्छे से देखना है। ओके, अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, सेट बिल्डर दिया था, उसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म आपको दिया है, सभी एलिमेंट्स आपको दिए हैं, उसका हमें क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर जब भी हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाएंगे तो उसके मल्टीपल आंसर हम निकाल सकते हैं। मेरी चॉइस के हिसाब से कुछ और आंसर आएगा, आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ और आंसर आएगा। देखो, सबसे पहले जो भी आपको दिया है उसको मैं लिख देता हूँ, कैपिटल A इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ऐसे तो लिख ही देना है। क्वेश्चन जो देते हैं A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इतना तो लिख देना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है 3, 6, 9, 12, यहाँ पर 3 के मल्टीपल हुए। ओके, तो वो मैं इस तरह से लिखूंगा, x इक्वल टू 3 के मल्टीपल, तो 3 के साथ मैंने क्या लिख दिया, n। ओके, अब n की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा। मतलब n की वैल्यू मैं कौन से ले रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब यहाँ पर जो मैं n लेने वाला हूँ वो कौन सा n लेने वाला हूँ, अप टू 1 to 4। तो 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम जो n लेने वाले हैं वो 1 से स्टार्ट करके 4 लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3, 6, 9 और 12। और उसके साथ n नेचुरल नंबर ही हमें लेना है। ओके, क्योंकि हम पॉइंट में नहीं ले सकते, पॉइंट में 1 और 4 के बीच में 1.5 आ सकता है, 1.6 आ सकता है, वो हमें नहीं लेना है। हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। आपको यहाँ पर ऐसा लिखना हो, a इज इक्वल टू, इसका ही आंसर x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल आंसर इसके निकल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से जो भी आप आंसर लिखो, उसका जो भी मतलब होने वाला है, जो भी आपको एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, वो एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। ओके, तो वैसे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16, 32। आप देखोगे तो ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, ये 2⁻3 8 होता है, 2⁻4 16, 2⁻5 32। तो हम लिखने वाले हैं कैपिटल B एक्स सच दैट। अब क्या हुआ, ये सब 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, मतलब 2 नंबर है, तो x इज इक्वल टू 2⁻n। अब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मैं लिखूंगा 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 5, और n कहाँ से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो 2⁻1 2 हो जाएगा, 2⁻2 4 हो जाएगा, 2⁻3 8 हो जाएगा, 2⁻4 16 एंड 2⁻5 क्या हो जाएगा, 32। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 5, 25, 125, 625। तो 5⁻1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5⁻4। तो वैसा ही है, c इज इक्वल टू एक्स, वेर x इज इक्वल टू, ये 5 की पावर है तो 5⁻n। अब n की वैल्यू कौन सी लेनी है, 1 से स्टार्ट करके 4 तक, 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4, 5⁻1, 5⁻2, 5⁻3, 5⁻4। तो और साथ में n बिलोंग्स टू क्या लिख देना है, n। ठीक है, नेक्स्ट है 2, 4, 6, मतलब ये सब कौन से नंबर है, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो ऐसे मल्टीपल आंसर आप निकाल सकते हो जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देखो 1, 4, 9, 100, ये सब क्या है, कोई एक नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। वैसे ही लास्ट में 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो e इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो x सच दैट x रेस टू, ओके, हर एक का स्क्वायर है, मतलब हमने x की वैल्यू क्या ले ली, x स्क्वायर। ओके, मतलब जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। जो x है वो कौन से नंबर है, 1, 2,
3 अप टू 10 तक, मतलब यहाँ पर मैं 1 रखूँगा 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूँगा 2 का स्क्वायर 4, 10 रखूँगा तो 10 का स्क्वायर 100। तो x की वैल्यू कौन सी लेनी है, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10 तक, और x बिलोंग्स टू n। ओके, तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर एक का स्क्वायर आपको दिया था। और x की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो अप टू 1 to 10 तक लेना है, और x बिलोंग्स टू क्या लिखना है, n। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट दिया हुआ है, उसका आपको लिस्ट बनाना है, मतलब एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से है वो हमें पता है, कौन से है ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7, तो वही हमें आंसर में लिखना है। आंसर आएगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश। नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसमें से हमें ऑड नंबर वाले ही लेने थे, तो हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बी, देखो x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -1/2 टू 9/2 है। तो -1/2 मतलब क्या हुआ, -0.5, और 9/2 मतलब क्या हुआ, 4.5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो हमें आंसर में लेने हैं। देखो ये नंबर लाइन पर हमने रखा उसको, यहाँ पर -0.5 है 4.5, उन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंटीजर्स 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, और नेक्स्ट है 4, उसके बाद तो 4.5 है। ओके, तो इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स है, 0 1 2 3 4, तो वही हमारा आंसर है 0 1 2 3 4, क्योंकि हमें इंटीजर्स लेने थे। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें वैल्यू तो x की फाइंड करनी है, वो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसका हम स्क्वायर ले, तो वो स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 आए, मतलब स्क्वायर 4 आएगा तो चलेगा, या फिर उसका आंसर लेस देन 4 होना चाहिए। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब हम -2 लिख सकते हैं, साथ में +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो 4 होगा, और 4 यहाँ पर इक्वल टू में है, मतलब हम दोनों ले सकते हैं। फिर आएगा -1 और 1, -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर भी +1, तो वो लेस देन 4 तो है ही। ओके, जो भी हम नंबर लेने वाले हैं उसका स्क्वायर करना है, वो वाला स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। तो -1 लिखे एंड 1 लिखे, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 1, वो लेस देन 4 है, और नंबर है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0, तो वो भी लेस देन 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना है। नेक्स्ट है डी, x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेटर लिखने हैं, लॉयल वर्ड है, तो d इज इक्वल टू रिपीटेशन अलाउ नहीं है, LOYA, वापिस L आएगा पर वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमने आगे लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट है x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसे मंथ आपको लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं है। ओके, तो वो आपको एक लिस्ट बनाना है। देख लो, सबसे पहले जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि नॉट हैविंग 31 डेज। नेक्स्ट क्या आएगा फरवरी, तो वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च, मार्च में 31, वो नहीं लिख सकते। ओके, मतलब फरवरी, उसके बाद मार्च नहीं लेना, उसके बाद अप्रैल, यस वो ले सकते हैं, तो वो आएगा अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आएगा मई, मई में तो 31 होता है, वो नहीं लेना है, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, जुलाई में 31, वो नहीं लेना है। ठीक है, फिर आएगा अगस्त, अगस्त में भी 31 है, वो नहीं लेना है। अगस्त के बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में कितने डेज है, तो 30 डेज होता है, तो वो लेना है। ओके, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर 31 वाला नहीं लेना है, उसके बाद क्या आएगा नवंबर, तो वो लेना है, और दिसंबर में 31 डेज है, मतलब वो नहीं लेना है। तो ईयर के वो मंथ लेने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं है, तो ये वाले 31 डेज नहीं है, वो वाले मंथ है। नेक्स्ट है x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, मतलब आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं, पर कौन से लेने हैं, वो प्रीसीड के मतलब के आगे वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स है वही लेने हैं, वोवेल्स नहीं लेने हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ही लेने हैं, तो f का आंसर है ए ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि तो वो तो वॉवेल है, वो नहीं लेना है। ए बी सी डी ई नहीं लेना है। ओके, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई नहीं लेना है, जे,
फिर आएगा के, पर के नहीं लेना है, प्रीसीड के मतलब के आगे वाले। तो के आगे वाले जितने भी अल्फ़ाबेट है वो लेने हैं, उसमें से सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने हैं, वोवेल नहीं लेना है। ओके, तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मैच दी फॉलोइंग। ये टोटल 4 क्वेश्चन और सामने 4 उसके आंसर है, आपको मैच करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर दिया है उसके आंसर क्या निकलने वाले हैं वो देखो और इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। 6 के जितने भी डिवीज़र है वो देखो और उसमें से सिर्फ प्राइम नंबर ले लो। तो 6 के डिवीज़र आप देखोगे तो 6 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और उसमें आप प्राइम नंबर देखो तो कौन से वाले हैं, 3 एंड 2। तो 3 एंड 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर और लेस देन 10, 10 से कम 1, 3, 5, 7, 9, तो ये लास्ट में है, तो ये बी का आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रहा मैथमेटिक्स, तो ये वाला दोनों कंपेयर कर लिया हमने। अब बचेगा क्या, तो ये नंबर 1 है और ये नंबर सी है। ओके, तो ऐसे ही 1, 2, 3, 6 तो है नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 6 के डिवीजर 1, 2, 3, 6, तो वही है 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो लास्ट में आपको आंसर ऐसे लिख देना है, 1 के साथ क्या हुआ, सी, तो 1 के साथ आएगा सी। नेक्स्ट 2 के साथ कौन सा वाला आंसर है, ए, तो 2 के साथ है ए, एंड 3 के साथ आएगा डी, तो 3 के साथ है डी, एंड लास्ट में नंबर 4 के साथ कौन सा हुआ, बी। ओके, तो ऐसे ही आपको आंसर निकालने हैं, स्मॉल है तो हम स्मॉल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक्सरसाइज 1.1। उसके अंदर किसकी बात है, सेट की डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से वेल डिफाइंड सेट है तो सेट है कि सेट नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वैसा था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को कन्वर्ट करो रोस्टर में, वैसे क्वेश्चन है। उसके बाद एलिमेंट्स लिखने वाले क्वेश्चन है, उसके लास्ट में है मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.1।